हेलो गाइस, वेलकम टू IQ क्लासेस। आपने पिछले चार पार्ट में पढ़ा था वर्क एंड टाइम। इसी का नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5, वर्किंग कैपेसिटी बेस्ड क्वेश्चंस। या आज हम कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे पार्ट 5 में। इसका पहला क्वेश्चन है, ए बी सी मिलकर, तीन पर्सन है, तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और सी की कार्य क्षमता बी से दुगनी हो और ए और बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी हो, तो ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन को एक बार फिर देखें। तीनों मिलकर के 30 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। ए और सी की क्षमता वो बी से डबल है, ए और बी की क्षमता वो सी से डबल 3 गुनी है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। मैं समझता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। करने का तरीका बहुत आसान है, आप इसको देखेंगे बहुत चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे ए और सी मिलकर के जो काम करते हैं वो बी के कंपैरिजन में डबल काम करते हैं। अगर बी 1 यूनिट बनाता है तो ये दोनों मिलकर के ए और सी 2 यूनिट बनाते हैं। ये बात हमने मान ली। बी 1 यूनिट बनाएगा तो ए और सी मिलकर के 2 यूनिट्स बनाएंगे। इसी तरीके से आगे की लाइन में है, ए और बी की वर्किंग कैपेसिटी कार्य क्षमता सी के कंपैरिजन में 3 गुनी है। अगर सी 1 यूनिट बनाएगा तो ए और बी 3 यूनिट बनाएंगे। अब आप देखें पहले वाले लाइन को कि ए बी सी के बीच में काम 3 है, 3 यूनिट है। 2 ए सी की तरफ चले गए और 1 बी ने किया। और वही काम को अगर हम ए और बी और ए बी सी की नीचे वाली लाइन में देखते हैं तो 1 सी की तरफ गया और 3 ए और बी की तरफ, 3 गुना ए और बी की तरफ। तो अब हम यहां पर देखेंगे ऊपर काम टोटल 3 यूनिट्स बैठ रहे हैं और नीचे अगर हम देखेंगे तो 3 और 1 4, 4 यूनिट्स बैठ रहे हैं। यहाँ 2 + 1 3 यूनिट्स है और यहाँ 3 + 1 4 यूनिट्स हैं। हम दोनों में ऐसा नंबर, कॉमन नंबर लाते हैं जो यहाँ भी सेटिस्फाई हो और यहाँ भी सेटिस्फाई हो और पॉइंट में नहीं जाए, फ्रैक्शन नंबर में नहीं जाए। जैसे हम देखेंगे 2 और 1 मिलकर के 3 यूनिट्स हो रहा है। इस 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर ले, छोटा सा 3 का यहाँ कर लें, तो आप देखेंगे ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यानी टोटल हमारा वर्किंग कितना हो गया, 12। टोटल यूनिट्स 12 हो गए। अच्छा, अब यहाँ देखें ध्यान से, 3 यूनिट्स ये है और 1 ये है। 3 और 1 मिलकर के 4, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर ले और 4 का यहाँ कर ले। यानी ऊपर के नंबर को जोड़ करके नीचे मल्टीप्लाई करना और नीचे के नंबर को जोड़ करके ऊपर मल्टीप्लाई करना। यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 4। 8 और 4 अगर आप इसको ऐड करेंगे ये भी 12 यूनिट्स हो गए। यानी 12 यूनिट्स को हम ए बी फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर बी 4 यूनिट्स बनाएगा तो ए सी के हिस्से में 8 यानी डबल जा रहे हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सी अगर 3 बनाएगा तो ए बी के हिस्से में 9 यानी 3 गुना जा रहे हैं और टोटल तीनों मिलकर कितना बना रहे हैं, 12 यूनिट्स। अब आप देखें बी ने 12 में से 4 बनाए, बी ने कितने बनाए, 4। सी ने कितने बनाए, सी के आगे 3 नंबर लिखा, सी ने 3। तो आप बता सकते हैं ए के हिस्से में कितने आएंगे। टोटल 12 यूनिट्स हैं, टोटल तीनों मिलकर 12 कर रहे हैं, जिसमें से 4 और 3 ये बी सी ने किए। इसको लेस करें तो ए के हिस्से में 5 यूनिट्स आए। यानी ए ने 5 बनाए, बी ने 4 बनाए, सी ने 3 बनाए। अब हम सबसे पहले निकालेंगे कि हमारा कुल काम कितना है, टोटल वर्क, कुल काम कैसे निकालेंगे। ए बी सी मिलकर के कितना बना रहे हैं 1 दिन में, और ये 30 दिन तक काम करते रहे। क्यों, क्वेश्चन में पहली लाइन में दिया है ए बी सी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, यानी पूरा काम 30 दिन में समाप्त कर लेंगे। ए बी सी मिलकर 12 बना रहे हैं और 30 दिन तक काम करते हैं तो 360 यूनिट्स बन जाएंगे। हमारा कुल काम टोटल वर्क 360 हो गया। अब 360 को ए से कराया जाएगा, ए अकेला पूरा काम करेगा, ए अकेला पूरा काम करेगा
कितने दिन में करेगा? देखो 360 और एक ही कैपेसिटी, यहां से देखें एक ही कैपेसिटी पर डे बनाने के लिए 5 यूनिट्स, तो ये आ गया 72 दिन, तो 72 डेज, और यही इसका आंसर हो गया। हेलो गाइस, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का जो अभी कर रहे थे वर्किंग कैपेसिटी बेस्ड क्वेश्चंस, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पॉइंट में या फ्रैक्शन नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तब हम कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं यदि ए और बी की कार्य क्षमता यदि वर्किंग कैपेसिटी सी से 2.5 गुनी हो, 2.5 गुना, और बी और सी की कार्य क्षमता ए से दुगनी हो, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? वेरी इजी, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी अपॉन सी, सी से कंपेयर कर रहे हैं ए और बी को। अगर सी 1 यूनिट बनाता है तो ये 2.5 यूनिट बनाएंगे दोनों मिलकर के, और दूसरी लाइन में है बी और सी, बी प्लस सी, ये ए से कंपेयर करेंगे। अगर ए 1 बनाएगा तो ये दोनों मिलकर के 2 बनाएंगे। देखें, अगर ये पॉइंट में है या सही बटे में है तो हम इसको होल नंबर में चेंज कर लेते हैं। जैसे 2.5 को डबल करें हम तो ये 5 हो जाएगा, और 1 का डबल करें 2, ये 2, अगर सी 2 यूनिट बना रहा है तो ए प्लस बी 5 यूनिट्स, इसका 2.5 गुना, और इस नंबर को हम सेम लिखा रहते हैं, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। अब यहां देखें 5 और 2 7, और नीचे है 2 और 1 3, तो अभी अभी हमने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में किया था 5 और 2 7, 7 का मल्टीप्लाई छोटा सा लिख करके यहां कर लें, दोनों में ऊपर नीचे अंश और हर में, या और 2 और 1 3, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और 3 का मल्टीप्लाई नीचे, ऊपर न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर, दोनों में हमें 3 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा 15, और ये क्या होगा 2 3 जा 6, या 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। अगर हम यहाँ देखें तो दोनों को ऐड करें 21 यूनिट्स हो गया काम, या यहाँ से ऐड करें तो भी 21 यूनिट्स हो गया, यानी तीनों ए बी सी मिलकर के 21 यूनिट्स एक दिन में बनाते हैं। हम देखें यहाँ सी के सामने 6 नंबर आ रहा है तो 6 यूनिट सी बनाता है, ए के सामने 7 नंबर आ रहा है तो ए 7 यूनिट्स बनाता है। अब बी के सामने कितना यूनिट्स आएगा? टोटल तीनों मिलकर 21 बनाते हैं, उसमें से 6 और 7 ए और सी का लेस कर दें तो ये 6 7 13, 21 में से 13 लेस करेंगे तो 8 बचा, यानी बी 8 यूनिट्स बनाएगा पर डे। अब हम यहां निकालेंगे हमारा कुल काम कितना है, कुल काम, हम इस बात को यहां लिख लेते हैं इधर, हमारा कुल कितना काम है, टोटल वर्क, कुल काम हमारा जो एबीसी मिलकर के बनाते हैं एक दिन में 21 यूनिट्स और 40 दिन तक काम करते हैं, तो ये हो गया 840। कितना काम हो गया? 840। अब हमें किससे कराना है? बी से कराना है। बी 840 यूनिट्स को कंप्लीट करेगा, और बी की पर डे की कैपेसिटी कितनी आई थी? 8 यूनिट्स पर डे। अगर हम 840 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 105 दिन, तो ये हमारा आंसर आ गया। हेलो गाइस, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या है कि अभी तक आप पढ़ रहे थे वर्किंग कैपेसिटी, लेकिन अब आ गया टाइम कैपेसिटी बेस्ड क्वेश्चन। समय दिया हुआ होगा और हमें जो है फिर इसके बेस पे क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को सी से आधे समय में कर सकता है, समय दिया है, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए से 1/3 समय में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस पूरे काम को 20 दिन में करते हो तो ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? यहां दिया हुआ है ए प्लस सी जो है वो किसी काम को करने में बी से आधा समय लेते हैं, वन हाफ टाइम लेते हैं। अगर ये 1 समय ले रहा है तो ये 2 डबल लेगा समय ये। और अगर नीचे देखेंगे हम कि बी और सी मिलकर के उसी काम को ए के कंपैरिजन में 1/3 समय लेता है, यानी ए अगर 3 गुना टाइम ले रहा है तो बी और सी जो है वो 1 सिंगल टाइम लेगा। ये हमारा काम, ये समय दिया हुआ है,
समय के अकॉर्डिंग है 2 और 1। हम इसको कार्य क्षमता में कन्वर्ट करेंगे, वर्किंग कैपेसिटी में कन्वर्ट करेंगे हम इसको। वर्किंग कैपेसिटी A प्लस सी अपॉन बी, बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी है सर। तो अब ये क्या हुआ, A प्लस बी सी से कर रहा है, ये यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है। A प्लस बी सी से कंपेयर कर रहे हैं। A प्लस बी सी अगर डबल दुगना टाइम ले रहा है तो A प्लस बी 1 लेगा, और ऐसे ही B प्लस सी अगर 1 टाइम लेगा तो सी A जो है B प्लस सी 1 लेगा तो A कितना लेगा, 3। अब हम इसको कार्य क्षमता में कन्वर्ट करेंगे। देखिए समय और कार्य क्षमता जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है एक दूसरे के। जिसकी समय कम है उसका काम ज्यादा हो, कार्य क्षमता ज्यादा होगी, तभी तो वो कम समय में कर रहा है। तो देखिए ये अगर 2 बनाएगा तो ये 1 बना रहा है, सी 1 बनाएगा तो A प्लस बी मिलकर के उतने ही समय में सेम टाइम में 2 बना देंगे यूनिट। और अगर इसी तरीके से नीचे देखें 3/1, 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3/1। आपको जस्ट अपोजिट करना है क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां से देखें आपका क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड की तरह यहां पर मिल गया आपको। अगर A 2 यूनिट बना रहा है, A प्लस बी 2 यूनिट्स बना रहे हैं, और ये A तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए, 3। आप जैसे करते जाए 3 का मल्टीप्लाई नीचे 3 का, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से 3 और 1 मिलकर के 4 का मल्टीप्लाई आप ऊपर वाली लाइन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, अंश और हर में। ये हो गया 8, ये हो गया 4, या ये हो गया 9 और ये हो गया 3। अब देखें यहाँ पर ये टोटल वर्क कितना है, 12। ये भी टोटल वर्क 12 है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब हम यहां से देखें कि 12 यूनिट्स में से सी के हिस्से में 4 यूनिट्स आती हैं। सी 4 बना रहा है, ए 3 बना रहा है, ए के हिस्से में 3, सी के हिस्से में 4। तो आप बता सकते हैं बी के हिस्से में कितना है, जबकि तीनों मिलकर 12 यूनिट्स बना रहे हैं। 12 में से अगर हम 4 और 3 को लेस कर दें तो ये 7 देगा, तो 5 यूनिट्स बी के हिस्से में आया। अब हम सबसे पहले निकालेंगे कुल कितना काम है, कुल काम निकल के आएगा तो तीनों मिलकर के, यानी A प्लस बी प्लस सी मिलकर के पूरे काम को 20 दिन में कर लेते हैं। और तीनों मिलकर के एक दिन में कितना बना रहे हैं, 12 यूनिट्स इंटू 20, 240। अब 240 यूनिट्स है और इसको हम कराएंगे B से, तो 240 और B की कैपेसिटी आप निकाल चुके हैं कितनी है, 5। B एक दिन में 5 बनाता है, तो इस हिसाब से ये कितना आ गया, 48 यूनिट्स, 48 दिन में वो पूरा काम कर लेगा, और यही इसका आंसर हो गया। अब ये हमारा टाइप थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल हल्का सा, कि परसेंट दिया हो क्वेश्चन में, यदि परसेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी किसी काम को सी के कंपैरिजन में 40% कम समय में करता है। ए और बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करता है, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हो तो ए बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। करने का तरीका सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। देखें जो स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं और अभी देख रहे हैं उनकी भी समझ में आ जाएगा। हम सबसे पहले लिखेंगे A प्लस बी को कंपेयर करेंगे C से। हमने मान लिया C 100 यूनिट्स ले रहा है, 100 दिन ले रहा है, मान लिया 100। जब परसेंट दिया हो तो हम 100 मान लेते हैं। C 100 दिन में काम कर रहा है तो A और B 40% कम समय में, 100 से 40% कम, मतलब 60/100। ये 60 ये क्या चीज है, ये टाइमिंग है, समय है। ये हमारा क्या चल रहा है, समय चल रहा है, ये समय है। और अगर हम इसी को देखेंगे, दूसरा जो लाइन है वो है बी और सी ए के कंपैरिजन में 60% कम समय लेते हैं। यदि ए 100 दिन ले रहा है तो बी और सी 60% कम। हम इसको 100 में से 60 लेस करें तो क्या बचेगा, 40/100। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे 20 या 60 और 20 पंजे 100, 23 या 60, 25 या 100। इसी तरीके से 22 या 40, 25 या 100। ये हमारा टाइम आया। अगर
सी 5 दिन ले रहा है तो ए और बी 3 दिन लेंगे। अब आपको मालूम है ये दिन है, हम इन दिनों को कार्य क्षमता में कन्वर्ट करते हैं। कार्य में कैसे कार्य में कन्वर्ट करेंगे कि ये इस काम और समय, ये कार्य क्षमता समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां जाएंगे 5/3, इसी तरीके से 5/2, ये हो गया हमारा 5/3, यानी सी 3 यूनिट बनाएगा तो ए और बी मिलकर के 5 यूनिट्स बनाएंगे सेम टाइम में। या ऐसे भी कह सकते हैं ए अगर 2 यूनिट्स बना रहा है तो बी और सी मिलकर के उतने ही टाइम में 5 यूनिट्स बनाएंगे। अब हम यहाँ देखें 5 और 3 8 होते हैं, 8 का मल्टीप्लाई हम यहाँ नीचे कर लें जैसे कि पिछले क्वेश्चन में करते चले आए, या 5 और 2 7 होते हैं, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लें। इससे हमें ये फायदा मिलेगा कि हमें कॉमन नंबर मिल जाएगा। 5 7 35, 5 7 35, 3 7 21 और 5 8 40 और 2 8 16। अगर हम इसको ऐड करके देखेंगे तो 56 यूनिट आएगा और इसको भी देखेंगे तो 56 यूनिट्स आएगा। इसका मतलब हमारे 56 यूनिट्स काम है, तीनों मिलकर एक दिन में 56 यूनिट्स बनाते हैं। इसमें से सी के हिस्से में 21 यूनिट्स आ रहे हैं और ए के हिस्से में 16 यूनिट्स आ रहे हैं। अब ये दोनों जब 21 और 16 बना रहे हैं तो बी कितने बना रहा है? बी टोटल 56 है, उसमें से 21 और 16 को ऐड करके लेस करेंगे तो ये 19 आएगा, 19 यूनिट्स। बी के हिस्से में 19 यूनिट्स हैं। अब हम निकालेंगे कुल कितना काम है। सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क, यानी तीनों मिलकर 56 यूनिट्स बनाते हैं और कितने दिन में बना लेते हैं? 20 दिन में बना लेते हैं। तीनों मिलकर के कितने दिन में बना लेते हैं? 20 दिन में उस काम को पूरा कर लेते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे 1120 हमारा जो है ये टोटल यूनिट्स आएंगे और 1120 टोटल यूनिट्स हैं। इसको बी अकेला कितने दिन में करेगा? 1120 डिवाइडेड बाई बी की कैपेसिटी निकल के आई एक दिन की 19 यूनिट्स, हम 19 से डिवाइड कर देंगे और आप देखेंगे ये जो हमारा डिवाइडेशन है ये आएगा आफ्टर डिवाइड 58 होल 18/9 डेज, और यही इसका आंसर आ गया। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में फर्क है, चेंज है। देखें ए तथा बी प्लस सी, ये बी और सी मिलकर के काम कर रहे हैं। ए तथा बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। यदि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करे, 10 दिन में करते हो, ए और बी मिलकर के 10 दिन में करते हैं, और सी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता हो तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। हम कहां से स्टार्ट करेंगे? देखें हम ये जो दोनों की कैपेसिटी दी हुई है, वर्किंग कैपेसिटी, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। कैसे? ए प्लस बी ये काम को करेंगे 10 दिन में। ए प्लस बी कितने काम करेंगे? ए प्लस बी 10 दिन में काम कर लेते हैं। ए प्लस बी 10 दिन में काम कर लेते हैं, जबकि सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर लेता है। इन दोनों का एलसीएम जैसा कि आप जानते हैं 30 आया। 10 का डिवाइड 30 में करेंगे 3 टाइम्स, 15 का डिवाइड करेंगे 15 2 30, यानी ए और बी मिलकर के 3 यूनिट्स बना रहे हैं और सी अकेला 2 यूनिट्स पर डे बना रहा है। दोनों मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट्स बना रहे हैं, यानी दोनों नहीं, दोनों तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर के अगर बनाएंगे तो 3 और 2 5, 3 + 2 5 यूनिट्स पर डे बनाएंगे। ये तीनों मिलकर के 5, इसमें से सी के 2 यूनिट्स हैं, ए और बी का मिलाकर के 3 यूनिट्स हैं। अब हम यहां ये देखें जो हमारी फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, ए और बी प्लस सी ये बराबर समय लेते हैं। देखें ध्यान से, बराबर समय में, यानी अगर समय बराबर है तो 5 में से जितना काम बी और सी करेगा उतना ही काम ये करेगा। काम कितना था? तीनों ने कितना किया? 5 में से 2.5 तो बनाया ए और बी ने, तो 2.5 ही बनाए, 2.5 बनाया बी प्लस सी ने, तो 2.5 बनाएगा ए अकेला, यानी 2.5 जितना ए 2.5 यूनिट्स बनाने में जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम बी प्लस सी 2.5 यूनिट्स बनाने में लेंगे। ये बात थोड़ा समझने की कोशिश करना, समझने में हो सकता है दिक्कत हो।
बी प्लस सी 2.5 यूनिट्स बनाने में जितना समय लेंगे ए अकेला 2.5 यूनिट्स बनाएगा। यही बात पहली लाइन में कही गई है। ए तथा बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखें कि बी प्लस सी मिलकर के 2.5 यूनिट्स बना रहे हैं। बी और सी मिलकर के 2.5 यूनिट्स बना रहे हैं, यानी और यहां पर सी के हिस्से के 2 यूनिट्स हैं। सी के हिस्से के कितने हैं? 2। और यहां बी और सी के हिस्से के 2.5, यानी बी प्लस सी के हिस्से के 2.5 यूनिट्स हैं, जिसमें से सी अकेले के हिस्से के 2 हैं। तो आप कह सकते हैं कि बी के हिस्से के कितने यूनिट्स आए? आधा यूनिट। 2.5 में से 2 जाएगा तो आधा बचेगा। बी हर रोज आधा यूनिट बनाएगा। बी की प्रतिदिन काम करने की क्षमता आधी है। काम कितना है? देखें यहां से काम कितना है? 30 काम है और इसको बी से कराना है। 30 यूनिट्स और बी से कराना है। बी हर रोज आधा बनाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे रहेगा, 60, यानी बी पूरे काम को 60 दिन में कर लेगा। और आप देखा ये इतना क्वेश्चन बिल्कुल सेकंडों में सॉल्व हो गया। यही इसका आंसर है। हेलो गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लैंग्वेज इस तरह की है जो समझने में कभी कभी दिक्कत देती है। देखें क्वेश्चन को, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, जबकि सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करे तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन है। हम इसको ऐसे समझेंगे, ए बी, हम ये लिखें ए और बी। ए बी से आधा काम करता है। अगर बी ने 2 यूनिट्स बनाए तो ए अकेला 1 बनाएगा। बिल्कुल सिंपल। ए बी से आधा काम करता है, बी 2 बनाएगा, ए 1 बना रहा है। अब ये दोनों ने मिलकर के 3 यूनिट बनाए। दूसरी लाइन में लिखा है कि सी बराबर समय में ए और बी, ए प्लस बी से आधा काम करते हैं। ए प्लस बी ने 3 यूनिट्स बनाए हैं। हम यहां देखें सी जो है 3 का आधा, 1 + 2/2, यानी 3 का आधा कितना होता है? 1.5। सी 1.5 यूनिट बनाएगा। सी कितने बनाएगा? 1.5 यूनिट बनाएगा। ए प्लस बी के कंपैरिजन में आधा काम करेगा। तो अब ए ने 1, बी ने 2 और सी ने 1.5 यूनिट बनाया। सी पर डे 1.5 यूनिट बना रहा है और 40 दिन तक सी बनाता रहे तो काम पूरा हो जाएगा। कुल काम निकालेंगे। सी का 1 दिन का काम और 40 दिन तक काम करे तो सी 1 दिन में 1.5 यूनिट बना रहा है और 40 दिन तक काम करे। मल्टीप्लाई करेंगे 60, हमारा कुल काम 60 यूनिट्स आ गया। अब ये 60 यूनिट्स को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। काम है हमारा, कुल काम कितना है? 60। यहां से आया कुल काम 60 यूनिट्स। और इसको ए प्लस बी प्लस सी मिलकर बनाएंगे। A1 B2 और C 1.5, 60/4.5। अगर हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 जाएगी, और अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे कि 600/45, 15 से 40/3, और हम ये भी कह सकते हैं 13 होल 1/3 डेज। और यही इसका आंसर आ गया।